फिरोजाबाद शहर में आयोजित हो रही श्रीराम कथा में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कथा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक मनोज अवस्थी जी ने रामायण के अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक प्रसंग राम वनगमन और केवट संवाद का विस्तार से वर्णन किया। उनके भावपूर्ण वर्णन को सुनकर कथा पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। कथावाचक मनोज अवस्थी जी ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन मर्यादा, त्याग, कर्तव्य और धर्म का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने बताया कि जब महाराज दशरथ ने कैकेयी को दिए गए वचनों के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा, तब श्री राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में माता पिता और धर्म के प्रति कर्तव्य सर्वोपरि होता है। उन्होंने बताया कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब अयोध्या की प्रजा अत्यंत दुखी थी। हर कोई अपने प्रिय प्रभु को रोकना चाहता था, लेकिन श्री राम ने सभी को धर्म और मर्यादा का पालन करने का संदेश दिया। सबका है, इस यज्ञ में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है और कहीं कोई किसी प्रकार का कोई विवाद किसी तरह का नहीं है। सब लोग आए, आकर के यज्ञ में शामिल हों और अपनी बुद्धि को पवित्र करने की कोशिश करें। इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। लोग प्रसंग करते हैं कि यज्ञ क्यों किया जाए, क्यों जरूरी है, क्या फल मिलेगा इससे? देखिए, बात यह है कि जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, इसी तरह से आत्मा के लिए भजन की आवश्यकता है। इसी तरह जिस वातावरण में आप रहते हैं उस वातावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है। आप छोटी सी कॉमन बात पे आइए कि आप शाम को जानवर के सामने आप उपले जलाते हैं, आप कूड़ा जलाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं जलाते हैं केवल धुआं होगा, इसलिए जलाते हैं उस धुआं से तमाम मच्छर भाग जाएंगे। इसी तरह से यज्ञ रूपी जो इतना दिव्य हवन जो होगा, उससे जितने भी विकार हैं, जितने भी विकार रूपी मच्छर हैं, जितने छोटे छोटे विकार रूपी जीव आपको परेशान कर रहे हैं, वो सब इस यज्ञ के धुएं से भाग जाएंगे। आत्मा भी पवित्र हो जाएगी, जीवन भी पवित्र हो जाएगा और ये जो धुआं है वो वायुमंडल के माध्यम से सीधा ये परमात्मा के चरणों तक पहुंच रहा है। आपके द्वारा बोला हुआ स्वाहा सीधा देवता अपने मुंह में स्वीकार करते हैं। इसलिए इसकी तो परम आवश्यकता है। इसके बिना तो भगवान भी संसार में नहीं आए। यज्ञ हुआ पहले तभी तो राम जी आए। तो यज्ञ तो संसार की सबसे परम विधा है। इसलिए यज्ञ में आप लोग जरूर पधारिए। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई प्रश्न उत्तर मत सोचिए और है तो आकर के यहाँ करिए। हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। कोई मन में बात आ रही है। जय सिया राम। अमेरिका का? जी जी।